दुनिया में जीने का करीना दे, मेरे दिल वीरां को उल्फत का खजीना दे। सैलाब मासी में ताअत का सफीना दे, हस्ती के अंधेरों को अनवारे मदीना दे। फिर दहर में फैला दे ईमान का उजियारा, दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरतुन नबी कोर्स का सेशन नंबर 23 है। मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता कल के सेशन में जो बातें आपके सामने बयान की गई थी और कल के सेशन में जो बातें याद रखने की थी, यकीनन आपने उसे याद कर लिया होगा। बच्चों, 2-3 मिनट में मैं गुज़िश्ता कल के सेशन को रिकैप करके हमारे सीरतुन नबी के इस सिलसिले को आगे ले जाना चाहता हूँ। बच्चों, गुज़िश्ता कल मैंने आपके सामने फ़तेह मक्का का वाक़या बयान किया था। जैसा कि मैंने बताया कि हिजरत के 8वें साल में कुफ़ार मक्का ने शरारत की और कुफ़ार मक्का और हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो सुलह हुई थी, उन्होंने सुलह को ख़त्म कर दिया और उन्होंने हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दोस्त कबीला था बनु खुज़ाआ, उस पर हमला किया और उनके बहुत सारे अफराद को क़त्ल कर दिया। तो फिर हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लश्कर लेकर मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ गए और आपने मक्कतुल मुकर्रमा को फ़तह कर लिया। बच्चों, मैंने बताया था कि फ़तह मक्का के बाद में कुछ दिन तक हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में ठहरे रहे, फिर आप वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। लेकिन बच्चों, यहाँ पर रुक कर मैं एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि फ़तेह मक्का के बाद में फ़ौरन 2 जंग हुए हैं, जिसमें से एक जंग को जंग हुनैन कहा जाता है और दूसरी जंग को जंग ताइफ कहा जाता है। बच्चों, हुआ ये कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा को फ़तह कर लिया तो मक्कतुल मुकर्रमा के अतराफ़ में जितने कबीले थे सारे के सारे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और सब ने आका के क़दमों में दाखिल होकर इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन सीरत निगारों ने लिखा है कि मक्कतुल मुकर्रमा के करीब में 2 कबीले रहते थे, जिसमें से एक कबीले का नाम था कबीला हवाज़िन और दूसरा कबीला था जिसका नाम था बनु सक़ीफ़। बच्चों, ये जो सक़ीफ़ का जो कबीला है ये असल ताइफ़ के लोग थे। मैंने आपको बताया था कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ताइफ़ वालों को दीन की दावत दी थी, लेकिन ताइफ़ वालों ने ठुकरा दिया था और उन्होंने हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई थी। तो फ़तेह मक्का के मौके पर सब ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन कबीला हवाज़िन और कबीला सक़ीफ़ के लोग वो इस्लाम कबूल करने के बजाय वो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराने के लिए तशरीफ़ लाए, टकराने के लिए आए। तो जिसके नतीजे में एक तो फ़तेह मक्का के फ़ौरन बाद मदीना मुनव्वरा आने से पहले दरमियान में एक गज़वा हुआ है जिसे गज़वाए हुनैन कहते हैं और एक दूसरा गज़वा है जिसे गज़वाए ताइफ़ कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने गज़वाए हुनैन और गज़वाए ताइफ़ दोनों गज़वात में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह अता फ़रमाई। चुनांचे हमारे आका मक्का फ़तह करके फिर हुनैन और ताइफ़ को फ़तह करके वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और बच्चों यहाँ पर पहुँच कर हिजरत के 8 साल मुकम्मल हो जाते हैं।
बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपके सामने हिजरत के 90 साल में जो अहम वाक़यात पेश आए हैं उन वाक़यात को आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, हिजरत के 90 साल में जो अहम वाक़यात पेश आए हैं उन अहम वाक़यात में से एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसे ग़ज़वाए तबूक कहा जाता है। बच्चों, ग़ज़वाए तबूक क्या है? ग़ज़वाए तबूक का पस मंज़र जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि सीरत निगारों ने लिखा है कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफ़ार मक्का से सुलह कर ली, आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि सुलह हुदैबिया के बाद में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के मुख्तलिफ़ बादशाहों को खुतूत के ज़रिए से दीन की दावत दी। मैंने वो तफसीलात आपके सामने रखी थी, लेकिन सीरत निगारों ने लिखा है कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसरा शहर का जो हाकिम था उसको हमारे आका ने ख़त लिखा और ख़त लिखकर उसे भी दीन की दावत दी। और बुसरा के हाकिम के पास जो सहाबी प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर गए थे उनका नाम था हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाहु अन्हु। बच्चों, मैंने ये तफसीलात आपके सामने रखी हैं, लेकिन चूँकि आगे चल कर मुझे कुछ ग़ज़वात आपको समझाने हैं तो दोबारा मैं उसका हल्का सा खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सुलह हुदैबिया के बाद हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुख्तलिफ़ बादशाहों को खुतूत के ज़रिए से दीन की दावत दी तो बुसरा का जो हाकिम था तो उसकी खिदमत में हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाहु अन्हु ये सहाबी हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर गए और जाकर उसे दीन की दावत दी। तो शुरहबील बिन अमर गस्सानी नाम का एक हाकिम था, उसने हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिद को पकड़ा और उनको शहीद कर दिया। बच्चों, शुरहबील बिन अमर गस्सानी ने जब हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिद को क़त्ल कर दिया, हालांकि क़ासिद का क़त्ल करना इंतहाई बड़ा जुर्म था, तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बदला लेने के लिए 3000 मुसलमानों पर मुश्तमिल एक लश्कर उसके इलाक़ों की तरफ रवाना फरमाया। और जब हमारे आका ने लश्कर को रवाना किया तो हमारे आका ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अमीर लश्कर बनाया और बताया कि ज़ैद बिन हारिसा इस लश्कर के अमीर रहेंगे। अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए तो फिर जाफ़र तैयार दूसरे अमीर बनेंगे, अगर जाफ़र तैयार भी शहीद हो गए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा तीसरे अमीर बनेंगे। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि ये 3000 का लश्कर मुसलमानों का जब उनसे मुकाबले के लिए रवाना हुआ तो सामने जिससे मुकाबला हो रहा था बच्चों वो अपने ज़माने की सबसे बड़ी ताकत थी जिसको रोमन अम्पायर कहा जाता है। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों की अब तक जितने भी जंगें हुई हैं या फिर जितने भी ग़ज़वात हुए हैं वो सारे के सारे ग़ज़वात या तो कुफ़ार मक्का से थे या फिर यहूदियों से थे। बच्चों, आपको मालूम है कि ग़ज़वाए बदर कुफ़ार मक्का से हुई, ग़ज़वाए उहुद कुफ़ार मक्का से हुई, ग़ज़वाए खंदक ये भी कुफ़ार मक्का से हुई। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ग़ज़वाए बनु ख़ैनुक़ा और ग़ज़वाए बनु क़ुरैज़ा, ग़ज़वाए बनु नज़ीर ये जो ग़ज़वात हुए हैं ये यहूदियों से हुए हैं। तो अब तक जितने मुसलमानों के ग़ज़वात हुए थे वो या तो कुफ़ार मक्का से थे या फिर यहूदियों से थे, लेकिन हिजरत के 8वें साल में फ़तेह मक्का से पहले, हिजरत के 8वें साल में फ़तेह मक्का से पहले मुसलमानों की पहली टक्कर रोमन अम्पायर से हुई है, ईसाइयों से हुई है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि उस ज़माने में दो बड़ी बड़ी ताकतें थीं, एक तो रोमन अम्पायर था, दूसरा पर्शियन अम्पायर था। रोमन अम्पायर जो था जिसके बादशाह का नाम कैसर था, तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुसलमानों को जब उसके मुकाबले के लिए रवाना किया तो उधर से हिरकल यानी कैसर रूम
1 लाख रोमियों का लश्कर लेकर मुसलमानों से टक्कर के लिए आ गया। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि मुसलमान मक्कतुल मुकर्रमा से दूर, मदीना मुनव्वरा से दूर, बहुत दूर, यानी अरब की सरहद जहाँ पर ख़त्म होकर जहाँ से सल्तनत रूमा शुरू होती है, जहाँ से रोमन अम्पायर शुरू होता है, और जिसे जो मूता का जो इलाका है जो उर्दुन में जो मौजूद है, जिसे आजकल हम जॉर्डन कहते हैं, तो प्यारे बच्चों 3000 का लश्कर 1 लाख रूमियों से मुकाबले के लिए चला गया। लेकिन सीरत निगार लिखते हैं कि 3000 मुसलमान जब मूता में जाकर रुके तो ये मुसलमान देखकर परेशान हो गए कि 1 लाख रूमी इनसे मुकाबले के लिए आए थे। अब मुसलमान परेशान हुए, मुसलमानों को अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा लश्कर हमसे मुकाबले के लिए आएगा। चुनांचे उनके जो अमीर लश्कर थे, जो सिपह सालार थे, जिनका नाम था हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने अपने पूरे साथियों से मशवरा किया कि हम मदीना मुनव्वरा से बहुत दूर आ गए हैं और हमारे सामने इतना बड़ा लश्कर है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इन रूमियों से जंग किए बगैर वापस चले जाएं हम, या फिर यहीं रुक कर हम मदीना मुनव्वरा को पैगाम भेजें कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा लश्कर आ चुका है, तो जिसके बदले में हो सकता है मुसलमान मदद के लिए आगे आ जाएं। तो बच्चों सीरत निगार लिखते हैं कि तकरीबन 2 दिन 2 रात इसी मशवरे में गुजर गए। लेकिन जब तीसरा दिन आया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, बच्चों आपको ये नाम याद रखना है, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने पूरे लश्कर में तकरीर की और कहा कि हमने आज तक जितने भी जंगें लड़ी हैं, हमने अपने तइदाद के बल पर हमने जंग नहीं लड़ी, हमने अपने हथियारों की बुनियाद पर हमने जंग नहीं लड़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि हमने अपने ईमान के बुनियाद पर जंग लड़ी है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि हम 3000 ईमान वाले 1 लाख रूमियों से टक्कर लेंगे, हम 3000 लड़ेंगे। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि तारीख़ ने देखा कि 3000 मुसलमान 1 लाख रूमियों से उन्होंने मुकाबले की तैयारी कर ली। चुनांचे मूता के मैदान में 3000 मुसलमानों का लश्कर 1 लाख रूमियों से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया। चुनांचे जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई है तो बच्चों सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो अमीर लश्कर थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाई। उन्होंने ईसाइयों के छक्के छोड़ा दिए, वो ईसाइयों के लश्कर में घुसते थे, सबको तहस नहस कर देते। चुनांचे काफ़ी देर तक लड़ते रहे और उसके बाद में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जैसे ही शहीद हुए और जैसे ही झंडा उनके हाथ से नीचे गिरा, तो हमारे आका ने जो बताया था ना कि ज़ैद बिन हारिसा अगर शहीद हो गए तो जाफ़र तैयार अमीर बन जाएंगे। चुनांचे लपक कर हज़रत जाफ़र तैयार ने झंडा ले लिया और उन्होंने ईसाइयों से लड़ना शुरू कर दिया। बच्चों सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत जाफ़र तैयार अपने बाएं हाथ में झंडा लेकर दाएं हाथ से लड़ते रहे। जब उनका दायां हाथ कट गया तो उन्होंने उस झंडे को अपने दाएं हाथ में झंडा लेकर लड़ते रहे। जब दायां हाथ कट गया तो उन्होंने बाएं हाथ में ले लिया। जब बायां हाथ भी जब उनका कट गया तो बच्चों सीरत निगारों ने लिखा है कि उन्होंने अपने दोनों कंधों के दरमियान में उस झंडे को उन्होंने पकड़ लिया और ईसाइयों से लड़ते रहे, यहाँ तक कि एक जालिम ने उनके बदन पर वार करके उनके बदन के दो टुकड़े कर दिए। जब वो इस्लामी झंडा हज़रत जाफ़र तैयार से नीचे गिरा तो अल्लाह के नबी के पेशीन गोई के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा आगे बढ़े और उन्होंने उस झंडे को उठा लिया और वो भी बड़ी बेजिगरी से लड़ते रहे। लेकिन कुछ देर के बाद उनकी भी शहादत हो गई। तो फिर बच्चों उसके बाद में मुसलमानों ने मशवरे से हज़रत खालिद बिन वलीद को अपना अमीर बना लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जैसे ही सिपह सालारी कबूल की, वो ईसाइयों से लड़ते रहे। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी महारत के ज़रिए से ईसाई लश्कर पर अपना ऐसा रोब बिठाया। सीरत निगार लिखते हैं कि एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन जब आया तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने जंग की तरतीब बदल ली।
उन्होंने अफराद को बदल लिया, तो ईसाई ये समझ गए कि मुसलमानों को मदद के लिए मज़ीद फ़ौज आ गई है, चुनांचे ईसाई पीछे हटने लगे और मुसलमानों ने बड़ी चालाकी के साथ में उनको पीछे ढकेला और ख़ुद धीरे धीरे पीछे आते आते वो ईसाइयों को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ आ गए। बच्चों, अब इस जंग का हुआ क्या? सीरत निगार लिखते हैं कि ये जो गज़वा है, जिसे गज़वा मूता कहा जाता है, जिसमें 3000 मुसलमानों ने 1 लाख रूमियों से टक्कर ली है, सीरत निगार लिखते हैं कि इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूटी हैं। बच्चों, सिर्फ 3000 मुसलमान लेकिन 1 लाख रूमी, लेकिन मुसलमानों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि इस पूरी जंग में सिर्फ 12 मुसलमान शहीद हुए हैं, सिर्फ 12 मुसलमान। लेकिन उसके मुकाबले में कई हजार रूमी वो जहन्नम रसीद हुए। लेकिन कितने रूमी मारे गए उसकी सही तादाद हमें नहीं मिलती। तो बच्चों, हिजरत के 8वें साल में फतेह मक्का से पहले इस तरह रोमन अंपायर से जंग का सिलसिला शुरू हो गया। चुनांचे सीरत निगार लिखते हैं कि 3000 मुसलमानों ने जब रोमन अंपायर से टक्कर ली तो पूरे अरब में मुसलमानों का सिक्का बैठ गया, इसलिए कि रोमन अंपायर तो उस ज़माने की सुपर पावर थी, तो रोमन अंपायर से टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं थी। तो बच्चों, ये जो गज़वा मूता हुआ है, यह गज़वा मूता हिजरत के 8वें साल में फतेह मक्का से पहले हुआ है। गज़वा मूता के बाद में फतेह मक्का का वाक़या पेश आया और बच्चों, फतेह मक्का की तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी। सीरत निगार लिखते हैं कि हिजरत के 8वें साल में जब मक्का फ़तह हो गया, मक्का फ़तह होने के बाद में गज़वा हुनैन हुआ, गज़वा ताइफ हुआ और यहाँ पर पहुँचकर हिजरत का 8वां साल मुकम्मल हुआ। आगे चलकर जब हिजरत का 9वां साल आया है तो हिजरत के 90वें साल में मुसलमानों की दूसरी मर्तबा उन्हीं रूमियों से जंग हुई है। उस जंग को जंग तबूक कहा जाता है। और बच्चों, आज के सेशन में मुझे आपको यही जंग मूता, जंग तबूक की तफसीलात आपको बयान करना है। लेकिन चूंकि गज़वा मूता की तफसीलात मैंने आपको नहीं बताई थी, तो पहले मैंने मुनासिब समझा कि आपको मैं गज़वा मूता की थोड़ी तफसीलात आपको बता दूं ताकि गज़वा तबूक को समझना आपके लिए आसान हो जाए। बच्चों, सीरत निगार लिखते हैं हिजरत के 8वें साल में मक्का फ़तह हुआ तो पूरे जज़ीरतुल अरब में मुसलमानों का सिक्का बैठ गया। पूरे जज़ीरतुल अरब से लोग आते रहे और आकर उन्होंने इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। तो हिजरत के 90वें साल में जो रोमन अंपायर का जो बादशाह था, जिसका नाम था कैसर रूम, और बच्चों इसकी जो सल्तनत थी ना, इसकी जो सल्तनत थी, जो सल्तनत रोमा जो थी, इसकी सरहद अरब से लगती थी। अब हिजरत के 8वें साल में मक्का फ़तह हुआ और पूरे जज़ीरतुल अरब में मुसलमानों का सिक्का बैठ गया। तो रूम का जो बादशाह था, जिसका नाम था कैसर, उसे परेशानी शुरू हो गई, उसे डर हैबत शुरू हो गई। उसने सोचा कि मुसलमान मदीने से उठें और देखते देखते मक्का तक गए और मक्का से निकलकर पूरे जज़ीरतुल अरब में उनकी हुकूमत कायम हो गई है। पूरे जज़ीरतुल अरब में इनका सिक्का बैठ गया है। अब कैसर रूम ने सोचा मुमकिन है अगर मुसलमान इसी तरह अगर बढ़ते रहे तो हो सकता है जज़ीरतुल अरब से निकल कर ये रोमन अंपायर को आ जाएं और मेरी सल्तनत पर ये हमला कर देंगे। चुनांचे कैसर रोम को ये डर सताने लगा और हिजरत के 90वें साल में बच्चों कैसर रूम ने, सल्तनत रूमा ने, यानी अपने ज़माने के सुपर पावर ने मुसलमानों से टक्कर लेने का फ़ैसला कर लिया। चुनांचे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कैसर रूम 40,000 जंगजुओं का, 40,000 आर्मी का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमले करने की तैयारी कर रहा है। और अब बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कैसर रूम की ये जो दूसरी जंग मुसलमानों से होने जा रही है, ये दूसरी जंग है। इससे पहले जंग तो गज़वा मूता थी। जंग मूता मैंने आपको बताया जो फतेह मक्का से पहले हुई थी, और सल्तनत रोमा की ये दूसरी जंग थी। चुनांचे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली तो हमारे आका ने
पूरे मदीना मुनव्वरा में ऐलान करा दिया कि कैसर रोम का जो बादशाह है वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहा है। चुनांचे हमारे आका ने यह सोचा कि ताख़ीर किए बगैर फ़ौरन उसका जवाब देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर रोम का बादशाह चढ़कर अगर मुसलमानों पर हमला करने के लिए आ जाता तो इतनी मेहनत के बाद में पूरे जज़ीरतुल अरब पर मुसलमानों का जो रौब बैठा हुआ था वो ख़त्म हो जाता, मुसलमानों की हैबत में कमी आ जाती। तो हमारे आका ने यह सोचा कि आगे बढ़कर कैसर रोम को जवाब देना चाहिए। चुनांचे हमारे आका ने पूरे मदीने में ऐलान करवा दिया और आपने मक्के में ऐलान करवा दिया और जितने भी मुसलमान कबीले थे सब में आपने ऐलान करा दिया कि सल्तनत रोमन अम्पायर हमसे टकराने के लिए आ रहा है, रोम के बादशाह से जंग के लिए हमें चलना है, इसलिए तैयारी करो। बच्चों, सीरत निगार लिखते हैं कि ये बहुत ही अजीब व गरीब जंग थी, जिस जंग को जंग तबूक कहा जाता है, जिसको ग़ज़वा तबूक कहा जाता है। बच्चों, यही ग़ज़वा है जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है। सीरत निगार लिखते हैं कि एक तो सख्त गर्मी का ज़माना था, इंतहाई गर्मी, शदीद गर्मी, जैसे हम भी कह लें जैसे अप्रैल और मई का जब ज़माना आता है तो गर्मी अपने इंतहा को होती है, तो सख्त गर्मी का ज़माना था। और दूसरी तरफ मदीने की हालत ये थी कि मदीने में जितने भी खजूर के बागात थे वो पके पकाए खड़े थे। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि मदीने वालों का जो गुजारा होता था वो खजूरों पर होता था। वो जब खजूर पकते थे वो काट कर उसकी वो पूरे साल के लिए ज़ख़ीरा कर लेते थे, उन्हीं पर उनका गुजारा होता था। तो एक तरफ सख्त गर्मी का मौसम, दूसरी तरफ खजूर के बागात पके पकाए खड़े हैं, उनकी कटाई का वक्त करीब है, और तीसरी तरफ अल्लाह के नबी की तरफ से जंग का हुक्म हो गया। बच्चों, हज़रात सहाबा का जज्बा कितना बड़ा था। सहाबा ने ऐसे गर्मी के ज़माने में भी जंग के लिए तैयारी कर ली, और चूँकि रोमन अम्पायर से टक्कर लेनी थी, हमारे आका ने सहाबा में ऐलान किया, तैयारी करो, हर बंदा अपनी तरफ से चंदा जमा करे। कहा कि जिसके पास जितनी ताकत है वो लश्कर की मदद करे, एक ज़बरदस्त हमें लश्कर तैयार करना है। चुनांचे बच्चों, सहाबा ने जंग तबूक के मौके पर हमारे आका की जो मदद की है बच्चों, वो वाक़ियतन आब ज़र से, सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। बच्चों, यही मौका है कि सीरत निगार लिखते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो अपने ज़माने के मालदार सहाबी थे, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान गनी 900 ऊँट और 100 घोड़े हमारे नबी की खिदमत में पेश कर दिए। उन्होंने हमारे नबी की खिदमत में, और तकरीबन 29.5 किलो चांदी और 5.5 किलो सोने के सिक्के। हज़रत उस्मान बड़े मालदार थे। 900 ऊँट, 100 घोड़े इन्होंने हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए, जिसकी वजह से हमारे आका को ज़बरदस्त खुशी हुई और हमारे आका ने हज़रत उस्मान के हक़ में दुआएँ दी। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाहु अन्हु तकरीबन 29 किलो चांदी लेकर आए और हमारे आका की खिदमत में पेश कर दी। और बच्चों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तो अपने पूरे घर को हमारे आका की खिदमत में डाल दिया। हमारे आका ने पूछा कि अबू बकर, घर में क्या छोड़ा? तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूँ। हज़रत उमर ने अपना आधा माल पेश कर दिया। हज़रत अब्बास, हज़रत सअद बिन उबादा, मोहम्मद बिन मसलमा, हज़रत तलहा, बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारे आका की मदद की। और हज़रत आसिम बिन अदी नाम के एक सहाबी थे बच्चों, इन्होंने 13,500 किलो खजूर इन्होंने हमारे आका की खिदमत में पेश किए हैं। और इस तरह जंग तबूक के लिए इन्होंने हमारे आका की मदद की है। बच्चों, मदीने में या मुसलमानों में से कोई ऐसा नहीं रहा जिसने हमारे आका की मदद ना की हो। सीरत निगार यहाँ तक लिखते हैं, बाज़ गरीब सहाबा का आलम यह था, बाज़ सहाबा वो भी थे जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। एक खजूर अगर उनके पास मौजूद था, वो एक खजूर लेकर आए और कहा कि प्यारे आका, मेरे पास एक खजूर के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है, बस मैं एक खजूर के ज़रिए से
आपकी मदद करना चाहता हूँ। बच्चों, सहाबा ने हमारे आका के एक ऐलान पर अपना सब कुछ आका के कदमों में डाल दिया, सब कुछ निछावर कर दिया। और बच्चों, इधर मुनाफिक जो थे, मैंने बताया था कि मुनाफिकों की टोली मदीना मुनव्वरा में मौजूद थी। बच्चों, एक तरफ तो मुनाफिक मुसलमानों को जाकर पस्त हिम्मत करते थे, कहते थे कि तुम रोमन अंपायर से टकराओगे, तुम कैसर से तुम टक्कर लोगे, अरे वो तुम्हें चूरा चूरा कर देगा। और कभी ये मुनाफिक कहते थे ला तनफिरू फिल हर, अरे गर्मी में कहाँ जा रहे हो। और कभी कभी कहते थे अरे तुम मदीने में ऐसे छोड़कर चले गए तो तुम्हारे खजूर के बागात का क्या होगा। अलगर्ज बच्चों, मुनाफिकों ने हर तरह से मुसलमानों के जज्बे को तोड़ने की कोशिश की। आगे चलकर सीरत निगार यहाँ तक लिखते हैं कि मुनाफिकों ने मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद बनाई जिसका नाम उन्होंने नाम रखा मस्जिद ज़रार। और मस्जिद ज़रार, ये मस्जिद क्या थी? ये फितनों का गढ़ था। यहाँ पर बैठकर वो मशवरे करते थे और वो कैसर रूम को मैसेज देते थे, मुसलमानों के बारे में सारे खबरें वो बताया करते थे। और उन्होंने हमारे आका से आकर दरख्वास्त भी की कि आप मस्जिद ज़रार में आकर नमाज़ पढ़ा दें, ताकि उनको लेबल मिल जाए कि आका ने इसमें नमाज़ पढ़ाई। लेकिन हमारे आका ने कहा कि मैं जंग से वापसी के बाद नमाज़ पढ़ाऊँगा। अलगर्ज मेरे बच्चों, इस तरह से मुसलमानों ने एक ज़बरदस्त तैयारी कर ली। और सीरत निगार लिखते हैं कि 30,000 मुसलमानों का एक लश्कर 40,000 रोमियों से टक्कर लेने के लिए निकल गया। बच्चों, 30,000 मुसलमानों का जो लश्कर है, ये तारीख़ इस्लाम का पहला लश्कर है जिसमें इतना ज़्यादा मुसलमान शरीक थे। वरना हम जानते हैं कि हिजरत के 8वें साल में जब मक्का फतह हुआ 10,000 मुसलमान थे, लेकिन हिजरत के 90वें साल में ग़ज़वाए तबूक के मौके पर 30,000 मुसलमान, अबू सुफियान भी उसमें शामिल थे, मक्के वाले भी शामिल थे, मदीने वाले भी शामिल थे, सारे मुसलमान एकजुट होकर। बच्चों, सीरत निगार तो लिखते हैं कि अबू सुफियान ने हमारे आका के ऊँट की नकील उन्होंने पकड़ी थी। वही अबू सुफियान जो 8 साल तक जिन्होंने हमारे आका को ज़ेर करने की कोशिश की, लेकिन वही अबू सुफियान आज हमारे आका के ग़ुलामों में शामिल थे। खैर बच्चों, वो दिन भी आ गया कि हमारे आका लश्कर लेकर निकले तो पूरे मदीने मुनव्वरा में सारे सच्चे पक्के मुसलमान निकल गए, लेकिन हज़रत अली को हमारे आका ने मदीने में रुकाया। बस सीरत निगार लिखते हैं कि पूरे मुसलमान रूमियों से जंग के लिए निकल गए हैं। अब मदीना मुनव्वरा में सिवाय मुनाफिकों के और कोई बाकी नहीं था। हर वो मुसलमान जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान था वो भी निकल गया, सारे मुसलमान निकल गए। मदीना मुनव्वरा में सिर्फ मुनाफिकों की टोली बाकी रह गई। बच्चों, वो तो जंग में शरीक होना नहीं चाहते थे, लेकिन हज़रत अली को आपने मदीने में रुकाया, कहा कि अली आपको नहीं आना, आप मदीने में रहकर हमारे घर बार की हिफाजत करें। लेकिन सीरत निगार लिखते हैं कि हज़रत अली जब मदीने में घूम फिर कर देखते थे तो पूरे मदीने में हज़रत अली को हर जगह मुनाफिक ही नज़र आते थे। और ये मुनाफिक हज़रत अली को ताने भी दिया करते थे। तो हज़रत अली भी निकल कर वो भी अल्लाह के नबी से जाकर मिल गए, जाकर कहा कि मदीने के मुनाफिक मुझे ताना देते हैं, मैं भी जंग में शरीक रहूँगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली नहीं, मेरे लिए तुम ऐसे हो जैसा मूसा के लिए हारून थे। जब मूसा तूर पर गए तो उन्होंने पीछे हारून को छोड़ा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। चनांचे हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने वापस भेज दिया। लेकिन बच्चों, सीरत निगार आगे ये भी लिखते हैं कि इस जंग में सिर्फ मुनाफिकों के अलावा सिर्फ 3 सच्चे पक्के मुसलमान ऐसे हैं जो शरीक नहीं हो सके। एक तो हज़रत काब बिन मालिक थे, और दूसरा मुरारा बिन रबी, और तीसरे हिलाल बिन उमैया। बच्चों, काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, ये तीनों सहाबा सच्चे पक्के मुसलमान थे। लेकिन ये सोचकर कि हम कल निकलेंगे, आज निकलेंगे, लेकिन ये निकल नहीं सके। और इनके ना निकलने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वे से वापसी के बाद में इनका बैकाट भी कर दिया था। लेकिन बच्चों, आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा भी कबूल फरमा ली। अब हुआ क्या? सीरत निगार लिखते हैं कि 30,000 मुसलमानों का लश्कर जर्रार जब रूमियों से टक्कर के लिए निकला तो चूँकि
मुसलमान ज़्यादा थे, बावजूद है कि सहाबा ने हर तरह से लश्कर को आसूदा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लश्कर बड़ा होने की वजह से तंगी आ गई। सीरत निगार लिखते हैं कि एक एक ऊंट पर 18-18 मुसलमान बारी बारी सवार हुआ करते थे। गर्मी का ज़माना था, पीने के लिए पानी मौजूद नहीं था। अलगर्ज बच्चों, मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी के साथ में रूमी कुफ़ार से टक्कर लेने के लिए निकले। और जब तबूक के इलाके में जब पहुँचे हैं, तबूक का इलाका जो अरब के सरहद पर मिलता है और जहाँ से बैतुल मुक़द्दस, बच्चों मैंने बताया था कि तबूक का जो इलाका है वो मुल्क शाम से इतने करीब है, वहाँ से बैतुल मुक़द्दस सिर्फ 2 दिन की मसाफत पर है। उधर कैसर रूम 40,000 रूमियों को लेकर हमारे आका से टक्कर लेने के लिए आया, लेकिन जब उसे पता चला कि 30,000 मुसलमानों का लश्कर टक्कर लेने के लिए आ रहा है, तो बच्चों अल्लाह तबारक व तआला ने कैसर रूम और रूमी कुफ़ार के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का रौब डाल दिया, मुसलमानों की हैबत डाल दी। बच्चों आपको मालूम है ग़ज़वा मूता में सिर्फ 3,000 मुसलमानों ने 2 लाख रूमियों से टक्कर ली थी। बच्चों मैंने बताया था कि ग़ज़वा मूता हुआ था, शायद मैंने वहाँ पर आपको तादाद बताई थी 1 लाख की। 2 लाख सीरत निगार लिखते हैं 3,000 मुसलमानों ने 2 लाख रूमियों के छक्के छुड़ा दिए। अब यहाँ तो 40,000 रूमियों के मुकाबले में 30,000 मुसलमान हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने रूमियों के दिलों में ऐसे हैबत डाली, हमारे आका तबूक में रुक कर रूमियों का इंतज़ार करते रहे, लेकिन बच्चों रूमी भाग गए। उन्हें हिम्मत नहीं हुई हमारे आका से टक्कर लेने की। कैसर रूम भाग निकला। सारे रूमियों पर मुसलमानों के लश्कर का ऐसा असर पड़ा, उन्हें हिम्मत नहीं हुई कि वो तबूक के मैदान में आए और मुसलमानों से दो बदू मुकाबला कर लें। लेकिन हमारे आका तबूक में रुक कर कैसर रूम का इंतज़ार करते रहे। लेकिन रूमी जब भागे हैं तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि सल्तनत रोमा के उन इलाक़ों में, कैसर रूम के अतराफ़ व अकनाफ़ में जो बड़े बड़े कबीले थे, उनको भी पता चल गया कि हमारा बादशाह मुसलमानों से डर कर भाग गया है। कैसर ने मुसलमानों से टक्कर नहीं ली। तो बच्चों सीरत निगार लिखते हैं कि अगर जंग हो जाती तो मुसलमानों को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि जंग हुए बग़ैर फ़ायदा हुआ है। चुनांचे रोम के बड़े बड़े कबीले वो हमारे आका की खिदमत में आए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन्होंने हमारे आका की ताबे कर दिया और उन्होंने ये तय किया कि आप हमें माफ़ कर दें, आप हमें अमन दे दें, हम आपके हाथ पर वादा करते हैं कि सालाना इतना टैक्स हम आपको अदा करेंगे। चुनांचे रोम के बड़े बड़े हुक्मा हाकिम हमारे आका की खिदमत में आए और उन्होंने हमारे आका से दरख्वास्त की कि आप हमें माफ़ करें, आप हमें अमन दे दें। चुनांचे हमारे आका ने सबको अमन दे दिया और सब पर टैक्स तय कर दिया। बच्चों इस तरह सीरत निगार लिखते हैं कि ग़ज़वा तबूक में अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर जंग के मुसलमानों को ज़बरदस्त फ़तह अता फरमाए, ज़बरदस्त फ़तह मुसलमानों को मिली है। तो बच्चों हमारे आका ने हिजरत के 90 साल में जब रोमन अम्पायर से टक्कर ली तो पूरी दुनिया में यह पैगाम चला गया कि मुसलमानों ने रोमन अम्पायर को टक्कर ली है और रोमन अम्पायर को शिकस्त दे दी है। इस तरह से बच्चों अब तक तो सिर्फ जज़ीरतुल अरब पर मुसलमानों का रौब था, लेकिन रोमन अम्पायर से जब टक्कर हुई तो पूरे आलम में, पूरी दुनिया में मुसलमानों के डंके बजने लगे। चुनांचे हमारे आका ग़ज़वा तबूक से फ़ारिग़ होकर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। तो बच्चों सीरत निगार लिखते हैं कि इस मर्तबा मदीने के लोग मदीने से बाहर आकर उन्होंने हमारे आका का ऐसे इस्तक़बाल किया जैसा हिजरत के मौके पर इस्तक़बाल किया था। बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे आका मक्का छोड़कर जब मदीना आए तो बच्चियां बाहर निकल आईं, अशार गा गा कर उन्होंने हमारे आका का इस्तक़बाल किया था। तो पूरा मदीना बाहर निकल आया और सब ने आकर हमारे आका का इस्तक़बाल किया। तो बच्चों ये जो ग़ज़वा तबूक है जो हिजरत के 90 साल में पेश आया है, बच्चों
ये हमारे आका की ज़िंदगी का आखिरी ग़ज़वा है, हमारे आका की ज़िंदगी की आखिरी जंग है। हिजरत के 90 साल में ग़ज़वा तबूक हुआ। ग़ज़वा तबूक में हमारे आका शामिल हुए और बच्चों हमारे आका की ज़िंदगी का ये आखिरी ग़ज़वा था, आखिरी जंग थी। इसके बाद प्यारे आका की ज़िंदगी ने वफ़ा न की और 1-1.5 साल के बाद में हमारे आका दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन बच्चों हिजरत का 10वां साल शुरू हुआ है, तो हिजरत के 10वें साल में क्या क्या वाक़यात पेश आएंगे और क्या क्या वाक़यात पेश आए और हमारे आका की तबीयत कैसे नासाज हुई और हमारे आका के वफ़ात की क्या तफसीलात हैं, मैं उसे कल इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन हिजरत के 90 साल में और एक अहम बात जो आपको बतानी है वो ये है कि ग़ज़वा तबूक से वापसी के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर हज को फ़र्ज़ किया। बच्चों मैंने आपको बताया था कि नबूवत के 10वें साल में नमाज फ़र्ज़ हुई थी और हिजरत के पहले साल में रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। और बच्चों हिजरत के 90 साल में मालदार मुसलमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज फ़र्ज़ किया। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को अमीर हज बनाकर मुसलमानों की एक जमात को हज के लिए रवाना फरमाया। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु एक काफ़िले को लेकर हज के इरादे से निकले और जाकर उन्होंने हज किया। और बच्चों उस वक्त पहली मर्तबा अल्लाह के नबी के हुक्म से ये ऐलान करवाया गया। हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने भेजा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे पीछे हज़रत अली भी जाकर हज़रत अबू बकर से मिले और अल्लाह के नबी के हुक्म पर हज़रत अली ने पहली मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा में ऐलान किया कि आज के बाद में कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आएगा। बच्चों आपको मालूम है मैंने बताया था कि पहले कुफ़ार मक्का भी मुशरिकीन भी हज के लिए जाते थे, काबतुल्लाह का तवाफ़ करते थे और नंगा तवाफ़ करते थे। लेकिन हिजरत के 90 साल से सारे काफिरों और मुशरिकों का दाखिला मक्कतुल मुकर्रमा में बंद कर दिया गया। बताया गया कि कोई काफिर आज के बाद में हज नहीं करेगा और यह भी बताया गया कि आज के बाद कोई बंदा नंगा तवाफ़ नहीं करेगा। बच्चों इस तरह से हिजरत के 90 साल में एक तरफ तो ग़ज़वा तबूक का वाक़या पेश आया जो हमारे आका की ज़िंदगी का आखिरी ग़ज़वा था और दूसरी तरफ हज फ़र्ज़ हुआ है। बच्चों यहाँ पर पहुँचकर हिजरत के 9 साल मुकम्मल हो जाते हैं और हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 60 पर 2 बरस 62 ईयर्स मुकम्मल हो जाते हैं। बच्चों मैंने बताया था कि हमारे आका की जो मुकम्मल ज़िंदगी है 60 पर 3 साल की है। हिजरत का 9वां साल ख़त्म हुआ, हिजरत का 10वां साल शुरू हुआ। तो हिजरत के 10वें साल में ख़ुद हमारे आका ने भी हज किया है जिसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। वो हज्जतुल वदा की तफसीलात मैं कल इंशाअल्लाह बयान करूँगा। फिर उसके बाद हिजरत का जब 10वां साल ख़त्म होकर जब हिजरत का 11वां साल शुरू हुआ तो बच्चों हिजरत के 11वें साल के शुरू में हमारे आका दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं और उस वक्त हमारे आका की उम्र 60 पर 3 बरस और कुछ दिन की थी। लेकिन हिजरत के 10वें साल की वो क्या तफसीलात हैं और हमारे आका की तबीयत कैसे नासाज हुई, बच्चों वो पूरी तफसीलात को मैं कल बयान करने की कोशिश करूँगा। और बच्चों आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कल का जो सेशन है वो हमारा आखिरी सेशन है। कल पहुँचकर हमारी ये सीरत का सिलसिला मुकम्मल हो जाता है। तो कल का जो सेशन होगा वो हमारा एंड सेशन होगा। कल पहुंचकर हम हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुकम्मल कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और पाकीज़ा सीरत को पढ़ने और समझने, अपनी ज़िंदगी में लाने और पूरे आलम में हमारे आका की सीरत को फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।